रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। घर के अंदर अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें कमरे में सभी को टटोल रही थीं। अमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अमन, ये आदमी कौन है? ये अजीब क्यों लग रहा है? माया चुप रही। उसकी नजरें बूढ़े आदमी पर जमी थी, जैसे वो कुछ जानती हो लेकिन बताना नहीं चाहती। तभी जोनाथन, जो एक भूत था, हवा में तैरता हुआ उनके पास आया। उसकी चमकती हुई परछाई अब तेजी से झिलमिला रही थी। उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। जोनाथन, तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं। बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान दी, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। बूढ़ा आदमी, और फिर भी मैं यहाँ हूँ। अचानक एक ठंडी हवा पूरे घर में फैल गई। मोमबत्तियों की लौ तेजी से झपकने लगी। दीवारों पर डरावने साए हिलने लगे। अमन, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ चल क्या रहा है? माया ने गहरी सांस ली और आखिरकार बोल पड़ी। माया, अमन, ये हैं इजरा, वो इंसान जिसने सालों पहले जोनाथन को इस घर में कैद कर दिया था। अमन की आंखें हैरानी से फैल गई। अमन, रुको, क्या? यानी ये डरावना बूढ़ा आदमी हमारे दोस्त भूत का दुश्मन है? इजरा हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़ा। इजरा, ये कोई श्राप नहीं था लड़के, ये न्याय था। गुस्से से भरा जोनाथन उस पर झपटा, लेकिन जैसे ही उसकी चमकती हुई आकृति इजरा को छुई, एक जोरदार झटका लगा और वह जोर से दीवार से जा टकराया। पूरा घर कांपने लगा। माया ने अमन का हाथ कसकर पकड़ लिया। माया, ये बहुत बुरा हुआ। इजरा की शक्ति अब भी पहले जैसी ही है। अमन ने गहरी सांस ली। उसे लग रहा था कि भूत के साथ रहना मुश्किल था, लेकिन अब हालात और भी खतरनाक हो गए थे। जोनाथन धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी रोशनी पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। जोनाथन, तुम्हें इस घर में कदम रखने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरा ने बस हल्की सी मुस्कान दी। इजरा, ये तो वक्त ही बताएगा। कमरे में तनाव बढ़ता जा रहा था। कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, मगर क्या? जब अतीत लौट कर आता है तो भूत भी डर जाते हैं। अगले एपिसोड को मिस मत करना। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब कहानी एक नए मोड पर आ गई है।